हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कॉज एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है जो कि TPSP की तरफ से यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाल दी गई है। चलिए गाइस, एक बार देखते हैं क्या वैकेंसी है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होने वाला है, सब कुछ हम बात करेंगे। एंड तक बने रहिएगा तो मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बता दूंगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो गाइस, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये सिंपली जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल दी है जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि गाइस ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है। और कौन से डिपार्टमेंट ने निकाल दी है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसने सिंपली निकाल दिया। टोटल 16 वैकेंसी है और यहाँ पे आपका पे लेवल 13 होने वाला है अकॉर्डिंग टू अंडर त्रिपुरा स्टेट सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग। चलिए गाइस, सबसे पहले रिक्रूटमेंट में बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया गया है। जो यूआर है उनके लिए 9 वैकेंसी है, जो एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए 4 है और जो एससी कैंडिडेट्स है उनके लिए 3 है यानी कि 16 है। और साथ ही साथ गाइस वुमेन का रिजर्वेशन भी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम इसके रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है, मिनिमम आपके पास 18 से लेके 40 ईयर है और सिंपली यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनका भी बैचलर्स या फिर मास्टर्स या फिर PhD हो चुका है फूड टेक के अंदर, डेयरी टेक के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन से अगर आपने अपना मास्टर्स, बैचलर्स या फिर अपना PhD कंप्लीट कर लिया गाइस तो आप सिंपली इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली, कब से फॉर्म जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाने वाली है। बिकॉज सभी को फॉर्म भरना होगा, बिकॉज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म गाइस 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। लास्ट यहाँ पे डेट 2 सितंबर होने वाली है और इसकी जो करेक्शन विंडो है वो 7 डेज तक ओपन रहेगी। जैसे यहाँ पे यानी कि 2 तारीख को बंद होते ही 7 दिन तक ओपन रहने वाली है, यानी कि 9 सितंबर को ये एप्लीकेशन यानी कि जो करेक्शन विंडो है वो भी बंद हो जाएगी। चलिए गाइस, फिर हम एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको भरना है, कहां पर जाना है, कौन से आपके पास लिंक होनी चाहिए, मतलब क्या आईडी होनी चाहिए। तो गाइस आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और पढ़ने के बाद आपको अपना आईडी जनरेट करनी यानी कि OTPR जनरेट करना है। OTPR यानी कि वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवानी है आपकी tpsp.tripura.government.in की वेबसाइट पे जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाएंगे या फिर सिंपली आपका जो ईमेल आईडी है उससे आप रजिस्टर हो सकते हैं। और आप अपनी जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी, आपका फोटोग्राफ होगा, आपका सिग्नेचर होगा, आपको सिंपली अपलोड करके आप जैसे ही फॉर्म फिल कर देंगे गाइस आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो उस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है और कहीं नोट डाउन करके आप सेव करके प्रिंट निकाल के अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रख सकते हैं। और गाइस फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस यहाँ पे बहुत ही मिनिमल चार्जेस है। तो जनरल के आप देख सकते हैं ₹350 है। SC ST और जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए ₹250 रखा गया है। चलिए बात करते हैं किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। तो किस तरीके से है, रिटन एग्जामिनेशन होगा गाइज, ये आपके पास 85 मार्क्स का होने वाला है। 2 घंटे का एग्जाम होगा और साथ ही साथ इंटरव्यू होगा यानी कि 15 मार्क्स का, यानी कि टोटल हमारा 100 मार्क्स के ऊपर से जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो सिंपली जनरेट करवा दी जाएगी। तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट के कुछ तरीके भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। मान लीजिए 1 वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 2 वैकेंसी है तो 8 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 3 वैकेंसी है तो 3 गुना ज्यादा जो लोग हैं उनको सिंपली बुलाया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम है, एग्जाम का लेवल कैसा था, उसके हिसाब से कट ऑफ जारी करी जाएगी और कैंडिडेट्स को सिंपली बुलाया जाएगा। चलिए गाइस, अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पूरा पैटर्न है यानी कि जो एग्जाम आपका होने वाला है 85 मार्क्स का, 2 घंटे का जो एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर पार्ट ए आने वाला है और पार्ट बी आने वाला है। तो गाइस पार्ट ए के अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, यहाँ से चीजें पूछी जाएंगी, इंग्लिश पूछा जाएगा और सिंपली आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। गाइस ये पार्ट ए का प्रोसेस है। और पार्ट बी के अंदर आपकी नॉलेज टेस्ट करी जाएगी यानी कि जो भी आपके फूड लॉज है उसके बारे में पूछा जाएगा,
FSSAI के क्या रूल्स है, इसके बारे में पूछा जाने वाला है। और साथ ही साथ आपके प्रिजर्वेशन, जो भी आपका फूड से रिलेटेड चीजें है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी। फूड केमिस्ट्री हो गया हमारे पास, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड एनालिसिस हो गया। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है। आप फोटो इवन क्लिक कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। और गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ये वाली जो मेरी पीपीटी है, यानी कि ये वाली जो PDF है, मैं सिंपली इसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। और थैंक यू सो मच।